दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसके लिए हम सहारा लेंगे स्टोरी टेलिंग का। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम सीखेंगे कि स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, स्टोरी टेलिंग का फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, कहानी सुनाना तो सबको आता है, हमने कई कहानियाँ सुनी भी होंगी, लेकिन हमें हर कहानी याद नहीं रहती। तो कुछ ही कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। तो उनमें ऐसा क्या ख़ास क्या होता है ऐसा कि वो क्यों पर्टिकुलर स्टोरी हमें क्यों याद रह जाती है। आपको भी कई ऐसी कहानियाँ होंगी जो बचपन में आपको किसी ने सुनाई होगी, वो अभी तक आपको याद है। तो ऐसा उसमें क्या था कि वो ही आपको याद है। तो वो हम सीखेंगे कि वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसके 2 राउंड होंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो आएगी, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे। तो आप इन वर्ड्स को याद कीजिए और इनकी एक पिक्चर बनाइए अपने माइंड में। जैसे बॉल लिखा हुआ है तो बॉल की पिक्चर क्या होगी, ऐसे हर एक वर्ड की आपने पिक्चर बनानी है। ठीक है दोस्तों, बना ली? आपके पास 60 सेकंड है। ओके, तो ये हमारा राउंड 1 हो गया। अभी चलते हैं राउंड 2 के ऊपर। इसमें फिर से आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इन वर्ड्स को आपको एक स्टोरी में जोड़ना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? जैसे बार लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, तो इनको आपको एक स्टोरी में जोड़ना है। तो आपके पास फिर से 60 सेकंड है। वीडियो को पॉज कीजिए और इन सब वर्ड्स को जोड़ के एक स्टोरी बनाइए। हो गया दोस्तों? चलिए, अब इन दोनों राउंड पे हम वापस आएंगे बाद में। अब अपनी वीडियो में हम आगे चलते हैं। अभी बात करते हैं मेमोरीज लैंडमार्क की। दोस्तों, मेमोरीज लैंडमार्क क्या होता है? आपने पुराने ज़माने में या पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, एक लाइट हाउस बना रहता है समुंदर के पास, जो कि पुराने टाइम में शिप्स को नेविगेट करने के यूज़ का आता था। क्योंकि पुराने टाइम में GPS नहीं थे, तो हम उस लाइट हाउस से एक शहर में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई दी जाती थी बाकी बिल्डिंग के मुकाबले, जिससे कि जहाज़ों को नेविगेट करने में आसानी हो। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी मेमोरी लैंडमार्क्स होते हैं दोस्तों। वो मेमोरी लैंडमार्क्स क्या करते हैं? वो मेमोरी लैंडमार्क हमें कुछ भी याद रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसके जो है 3 एलिमेंट होते हैं, 3 विशेष पॉइंट्स होते हैं इसके। पहला होता है फिज़िकल थ्रस्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल थ्रस्ट, और तीसरा होता है ऑडियंस। फिज़िकल थ्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टोरीज़ में ज़्यादातर एक्शन होता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का पेड़ पे चढ़ना, गिलहरी का चक्कर खा के गिर जाना। पर ये स्टोरी नहीं बनती। इसको स्टोरी बनाने के लिए एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन होना चाहिए। मतलब कोई कारण होना चाहिए और उस कारण की वजह से कोई इफ़ेक्ट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कॉज एंड इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे दोस्तों, कुत्ता बिल्ली पर भौंका, जिससे डर के बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई, और बिल्ली को पेड़ पर देखकर गिलहरी चक्कर खा के नीचे गिर गई। तो इस तरह से स्टोरी बिल्ड की जाती है। अब इसमें आ जाता है साइकोलॉजिकल थ्रस्ट। दोस्तों, स्टोरी में इमोशंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करैक्टर को हाईलाइट करने के लिए और उनको मोटिवेट और मीनिंग देने के लिए उसमें साइकोलॉजिकल थ्रस्ट होना ज़रूरी है। जैसे अब पहले वाली स्टोरी कैसे थी, उसमें हम अब साइकोलॉजिकल थ्रस्ट डालते हैं। जैसे कुत्ते को गुस्सा आया और वो बिल्ली पर भौंका, जिससे बिल्ली डरकर पेड़ पे चढ़ी गई। ठीक है दोस्तों, और बिल्ली को पेड़ पे चढ़ता देखकर गिलहरी थी जो उस पेड़ पे बैठी थी, वो जानबूझकर उसने ड्रामा किया, नाटक किया, वो पेड़ से नीचे गिर गई और ऐसे शो किया कि जैसे वो मर गई हो। ठीक है, तो
ऐसे स्टोरी को बनाया जाता है, उसमें इमोशंस डाले जाते हैं, उसमें करैक्टर डाला जाता है। और तीसरी बात है ऑडियंस। दोस्तों, किसी भी स्टोरी के लिए ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी तो वो स्टोरी नहीं, एक आइडिया रह जाएगी। इसलिए ऑडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से लोगों के दिमाग में लैंडमार्क बनाने के लिए, आपकी स्टोरी को याद रखने के लिए हमें उनको स्टोरी बतानी ज़रूरी है, और इस तरह से बतानी है कि मेमोरी लैंडमार्क बन जाए। ठीक है दोस्तों, ये अपने 3 पॉइंट हो गए। अभी चलते हैं राउंड 3 पर। पहले हमने राउंड 1 और राउंड 2 किया था, अभी राउंड 3 पे चलते हैं। राउंड 3 में क्या है, आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को वापस नहीं आपने देखना, रिवाइंड नहीं करना, ऐसे ही याद कीजिए राउंड 1 में कौन से वर्ड्स थे। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, आप याद कीजिए। और दोस्तों, फिर से आपको 30 सेकंड मिलते हैं। अब याद कीजिए राउंड 2 में कौन से वर्ड्स थे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि राउंड 2 के जो वर्ड्स हैं वो आपको ज़्यादा याद रहे होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कहानियों को जल्दी से याद कर लेता है रेदर देन कि जस्ट वर्ड्स को। ठीक है दोस्तों, हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है। कभी अपने माइंड की कैसेट को रिवाइंड करके देखिएगा तो वो हमेशा स्टोरीज़ में सोचता है। आप कुछ भी सोच रहे होंगे, कहीं जाने के लिए सोच रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो हमेशा स्टोरीज़ में सोचेगा। तो इसीलिए अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो स्टोरीज़ का इस्तेमाल कीजिए, स्टोरीज़ को बनाना सीखिए, और उसमें ये 3 एलिमेंट ज़रूर डालना है: फिज़िकल थ्रस्ट, साइकोलॉजिकल थ्रस्ट और इमोशनल। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इमोशनल नहीं, ऑडियंस। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।